एक निर्दयी चालाक लड़की ने अपनी सहेली के पति को पाने के लिए उसे बेरहमी से मार डालती है, फिर उसका हाथ काट देती है और उसकी पूरी शक्ल पर तेजाब डाल देती है। वो सारे सबूत भी अपने साथ ले जाती है जिससे मरने वाली की पहचान कोई न कर सके। अगले दिन महिला का पति घटना स्थल पर पहुंचता है, जो पेशे से एक डॉक्टर था। मरी हुई औरत जो अब एक आत्मा बन चुकी है अपने पति को सब बताना चाहती है, पर वो ना तो उसकी आवाज सुन सकता है और ना ही उसे देख सकता है। उसके पति को यकीन नहीं होता कि वो उसकी पत्नी हो सकती है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि महिला के पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही पति को पता चलता है कि हत्या ठीक न्यू ईयर की रात 12 बजे हुई थी, उसे झटका लगता है क्योंकि उसी वक्त उसकी पत्नी ने उससे मदद की गुहार लगाई थी, पर उसने अपनी पत्नी के फोन को इग्नोर कर दिया था। अब वो शक में पड़ता है। शव की पहचान करना मुश्किल है क्योंकि चेहरा तेजाब से जल चुका है। पति को याद आता है कि उसकी पत्नी के दाहिने हाथ में एक पुराना जख्म था जो उसे बचाते हुए लगा था। उधर उसका साथी डॉक्टर शक करता है कि कहीं उसकी पत्नी ही तो नहीं मरी है, पर वो इनकार करता है। जैसे जैसे जांच बढ़ती है पता चलता है कि मरी हुई महिला गर्भवती थी और जिस जगह लाश मिली वह वेश्यालय था, जिससे वे सोचते हैं कि शायद वो किसी अवैध धंधे में थी। यह सुनकर आत्मा बन चुकी पत्नी को गहरा दुख होता है क्योंकि वो खुद को इस तरह जलील होते नहीं देख सकती थी। पति अभी उस महिला यानी सौतन के साथ है, लेकिन उसे सच्चाई की भनक तक नहीं होती है। सौतन उसकी पत्नी की बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और खुद को मासूम दिखाती है। सौतन धीरे धीरे पति को अपने जाल में फंसाने लगती है। वह रात को वहीं रुकने का बहाना बनाती है। पति पहले मना करता है लेकिन फिर मान जाता है। तभी खबर आती है कि फेस रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट आ गया है जो चेहरे की पहचान करके सच्चाई सामने ला सकता है। सौतन डरने लगती है कि अब उसका राज खुलने वाला है। पति फेस रिकंस्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू करवाता है और कहता है कि अब जल्द ही मरने वाली की पहचान हो जाएगी। सौतन घबराई हुई है क्योंकि वो जानती है कि सच सामने आने ही वाला है और जैसे ही पहचान की पुष्टि होती है पति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।